देखिए लास्ट वीडियो में कुछ इनइक्वालिटी का कुछ पोर्शन ऐसा था जो कवर नहीं हो पाया था। दो चार टाइप और रहती हैं, ये करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे उन्हीं से रिलेटेड, जो आपने फार्मूले किए हैं उन्हीं से रिलेटेड। देखिए वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, फार्मूला वही है। इफ a1 a2 a3 डैश डैश an एन आपके पास डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एंड m1 m2 mn ये n पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो क्या होता है a1 इंटू m1 प्लस a2 इंटू m2 डैश डैश प्लस an इंटू mn। इनका a1 का m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, a2 का m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन जितनी बार a1 रिपीट हो रहा है m1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, a2 m2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जितने टाइम रिपीट हो रहे हो उनका सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है a1 रेज टू पावर m1 इंटू a2 रेज टू पावर m2 डैश डैश। सिमिलरली ये सारे आ जाएंगे केसेस में am रेज टू पावर mn, टोटल रेज टू पावर 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ये इनइक्वालिटी होती है, ये वेटेड मीन इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, इसको ध्यान रखें। देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपके पास क्या है, ये दे रखा है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a प्लस b प्लस c रेज टू पावर a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन a रेज टू पावर x इंटू b रेज टू पावर y इंटू c रेज टू पावर z है, देन x y z की वैल्यू a b c की टर्म में निकालनी है कि वो क्या वैल्यूज है। तो देखिए इसी इनइक्वालिटी को अप्लाई करते हैं। हमें ये पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस c इंटू c। अब यहां पर a1 क्या है, a b m2 है एंड c, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज m1 m2, दिस इज m1 m2 एंड दिस इज m3 एंड दिस इज a1 एंड दिस इज a2, दिस इज a3। ऐसे कंपेयर किया, इसी फार्मूले में इसका कंपेयर करके देखते हैं। तो ये क्या होता है a1 इंटू m1 हो गया प्लस a2 इंटू m2 हो गया प्लस a3 इंटू m3 हो गया, तीन ही टर्म है। तो किसके इक्वल होगा, अगर इसका अपॉन m1 प्लस m2, इसका क्या करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं a इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c अपॉन m1 m2 m3 क्या है a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन होगा किसके, ग्रेटर देन होगा a रेज टू पावर m1, दिस इज m1 b क्या था a ही था, इंटू b रेज टू पावर क्या है b इंटू c रेज टू पावर क्या आपके पास, दिस इज c एंड टोटल रेज टू पावर 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 1 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब दोनों तरफ इसको देख के आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को ढाल दिया और ये इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी। इसके बाद देखिए दोनों तरफ a प्लस b प्लस c पावर रेज करते हैं, तो ये तो क्या आ जाएगा a इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c अपॉन a प्लस b प्लस c रेज टू पावर a प्लस b प्लस c हो गया। दिस इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c रेज टू पावर 1 बाई a प्लस b प्लस c था, इसकी भी पावर a प्लस b प्लस c रेज करेंगे a प्लस b प्लस c, तो क्या हो गया, दिस इज कैंसल। क्या आ गया आपके पास, इनइक्वालिटी क्या आई आपके पास,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी सी रेज टू पावर सी। एंड आपको दे रखा था यहां जो फैक्टर था वो क्या दे रखा था आपको, ए की पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई बी रेज टू पावर वाई एंड सी रेज टू पावर जेड दे रखा है। इनको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x, b इज इक्वल टू क्या आ गया y एंड c इज इक्वल टू क्या आ गया z। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये फार्मूला आपको रिटेन रखना पड़ेगा, वेटेड मीन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, इफ a1 a2 a3 an n पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, देन a1 रेज टू पावर है प्लस a2 रेज टू पावर है, सबकी पावर m है और प्लस में है अपॉन n, मीन्स सबकी पावर रेज m रेज करके उसका मीन लेते हैं। तो क्या होगा, पहले मीन लेकर के उसकी m पावर रेज करते हैं, उससे ये फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। किस केस में, जब m ग्रेटर देन 1 हो या m लेस देन 0, दोनों में से कौन सी भी कंडीशन हो। जैसे देखिए इसके ऊपर एग्जांपल है, इफ m इज ग्रेटर देन 1 एंड n नेचुरल नंबर है सच दैट 1 रेज टू पावर m 1 रेज टू पावर m 1 रेज टू पावर m प्लस 2 रेज टू पावर m प्लस 3 रेज टू पावर m प्लस डैश डैश n रेज टू पावर m। तो इस इनइक्वालिटी से क्या आएगा, अगर आप इनका मीन लेते हैं, इनकी पावर रेज करके सबको ऐड करके n टर्म्स हैं, n से डिवाइड करेंगे, इनका मीन आ गया, दैट विल बी ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, पहले इनका मीन ले लें, मीन क्या आ गया, सबका सम अपॉन n, जितने टर्म्स हैं इसका मीन लेकर के m पावर रेज कर दे तो इनइक्वालिटी होल्ड होती है। वही बात थी, a1 रेज टू पावर m प्लस a2 रेज टू पावर m प्लस a3 रेज टू पावर m प्लस an रेज टू पावर m अपॉन m, इनका मीन लिया m पावर रेज करके, तो ये ग्रेटर देन होगा, सभी का मीन लेकर के फिर पावर रेज करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये फैक्टर दे रखा है, दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन, इस इनइक्वालिटी से ये होगा, एंड इसको लिख सकते हैं 1 रेज टू पावर m प्लस 2 रेज टू पावर m प्लस डैश डैश n रेज टू पावर m अपॉन n इज ग्रेटर देन सम ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड अपॉन n है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 रेज टू पावर m प्लस 2 रेज टू पावर m प्लस डैश डैश n रेज टू पावर m इज ग्रेटर देन n इंटू n, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिया है, n प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर m होगा। और इसमें दे क्या रखा है कि कौन सी इनइक्वालिटी ऐड होती है, 1 रेज टू पावर m प्लस 2 रेज टू पावर m प्लस n रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन है आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन k, तो k की वैल्यू क्या होगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, k इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, ये है इफ x1 x2 x3 xn आर पॉजिटिव वेरिएबल्स, these are positive variables and positive variables such that इनका सम दे रखा है दैट इज c, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn इज इक्वल टू c दे रखा है। देन द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जो ये फैक्टर किए हैं, इनका प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट कब होगा, ग्रेटेस्ट होगा कब, जब x1 x2 x3 xn सारे इक्वल हो, और किसके इक्वल हो, इसके जो इनका सम हो उसके n टुकड़े कर दो, c बाई क्या आ गया n आ। एंड ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, एक आपका इसके इक्वल है तो सबका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, x1 की जगह पे c बाई n रखेंगे, x2 की जगह पे c बाई n रखेंगे, क्या आ जाएगा c बाई n रेज टू पावर क्या आ गया n आ।
जैसे देखिए इसे कंसिडर एग्जांपल, दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर निकालना है। दिस इज p निकालना है, p इज इक्वल टू कितना है आपके पास x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। तो कितने फैक्टर हैं यहां पर? 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 5 फैक्टर का सम दे रखा हो और वो पांचों फैक्टर इक्वल हो, तब उसका जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसको आप एज ए सम ऑफ 5 फैक्टर्स लिख सकते हैं। दिस इज 2 इंटू 3x बाई 2, 2 फैक्टर ये हो गए, प्लस 3 इंटू 4y बाई 3 इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपके पास। यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3x बाई 2 प्लस 3x बाई 2 प्लस क्या आ गया 4y बाई 3 प्लस दिस इज 4y बाई 3 प्लस 4y बाई 3 इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 5। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये सारे फैक्टर इक्वल होंगे। देखिए आपको दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इज इक्वल टू c है। तो प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 xn मैक्सिमम कब होगा, जब ये इक्वल पार्ट्स में टूटे और एक पार्ट की वैल्यू क्या हो आपकी c बाई n, यानी कि जिस कांस्टेंट के इक्वल दे रखा उसके n टुकड़े कर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको ग्रेटेस्ट होने के लिए ये दोनों फैक्टर तो इक्वल हैं, ये तीनों फैक्टर भी इक्वल हैं, तो क्या होना चाहिए 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4y अपॉन क्या होना चाहिए आपका 3, 4y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। एंड ये सारे किसके इक्वल होने चाहिए, दिस इज 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। मीन्स c ये है, टोटल फैक्टर 5 है, एक फैक्टर किसके इक्वल होगा, c अपॉन n के इक्वल होता है। तो c यहां पर 5 है, 5 अपॉन n भी आपका क्या है 5 है, दिस इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के इक्वल। तो x की वैल्यू ग्रेटेस्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए आपकी 2 बाई 3 एंड y की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटेस्ट 3 बाई 4। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x के और इनटू y क्यूब, सॉरी दिस इज क्यूब y क्यूब, दिस इज कितनी होगी आपकी 2 बाई 3 रेज टू पावर 2 एंड 3 बाई 4 रेज टू पावर 3, दिस इज 4 आ गया, दिस इज 4 अपॉन 9, दिस इज 27 अपॉन 64, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 16 3 बाई 16। अब यहां पर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी निकालनी थी। आप ये कहेंगे कि प्रोडक्ट तो इनका होना चाहिए था, इनका प्रोडक्ट ठीक बात है, P1 ले ले हम, इनका प्रोडक्ट क्या होगा आपका 3x बाई 2 का स्केयर और इंटू 4y अपॉन 3 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 का स्केयर 4 बाई 3 का क्यूब और इंटू x स्केयर इंटू y क्यूब। तो ये मैक्सिमम ये कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी x क्यूब, x स्क्वायर इंटू y क्यूब, x और y की वैल्यू। सिमिलरली इसके अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये कहता है कि if x1 x2 x3 xn are positive variables such that x1 into x2 into x3 into xn c के बराबर दे रखा है, and the sum x1 plus x2 plus x3 plus xn
लिस्ट वैल्यू कब रखेगा? जब x1, x2, x3, xn आपके क्या होंगे? c raised to power 1 by n के इक्वल होंगे सभी। एंड द लिस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? n इंटू c raised to power 1 by n। जो पीछे वाला एग्जांपल किया था इसमें एक सिंपल ये भी बात है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या? दिस इज 16 एंड एक्स वाई, एक्स इंटू वाई मैक्सिमम कब होगा? जब x इज इक्वल टू वाई होगा, मीन्स इसको बीच से तोड़ेंगे। मीन्स क्या आ गया? x भी 8 होगा, y भी 8 होगा, दिस इज क्या आ गया? 64। प्रैक्टिकल आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर इसकी कोई और ब्रेक करते हैं, मान लो x इज इक्वल टू आप 4 लेते एंड y इज इक्वल टू 12 लेते, तब भी समीकरण बनता है, लेकिन उस केस में प्रोडक्ट क्या होता? आपका 48 मैक्सिमम नहीं होता। मैक्सिमम कब होगा? जब ये बीच से टूटेंगे और n फैक्टर है तो उसके n टुकड़े होंगे, n इक्वल टुकड़े होंगे, तभी वो मैक्सिमम होगा। तो ये देखिए x1, x2, xn c के इक्वल दे रखा है, तो इनका सम लिस्ट कम छोटे से छोटा सम कब होगा? जब ये सारे इक्वल हो और हर एक किसके इक्वल हो? c raised to power 1 by n के। जैसे देखिए x and y are positive real numbers such that x square y cube is equal to क्या दे रखा आपको? y raised to power 5, y raised to power 5। दिस इज y raised to power I think 3 कर लो, ठीक रहेगा, छोटा रहेगा। दिस इज y raised to power 3 is equal to 32 दे रखा है, is equal to 32 दे रखा है। अब लिस्ट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y निकालना। अब देखिए यहां पर पावर टोटल कितनी है? कितने नंबर मैक्सिमम मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 2 ये और 3 ये, 5 हो सकते हैं। तो इसको आप 5 टुकड़ों में तोड़ दो, क्या आ जाएगा? लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, इसकी लिस्ट वैल्यू निकाल। एंड ये क्या है आपका? दिस इज x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो लिस्ट वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 32। जब लिस्ट वैल्यू इनके सम की लिस्ट वैल्यू कब होगी? जब सारे के सारे इक्वल होंगे, मींस x इज इक्वल टू क्या होगा? y के इक्वल होगा। x y के इक्वल हो जाए तो x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 इज इक्वल टू 32 एंड x रेज्ड टू पावर इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? इसमें 2 आ गया। तो मैं लिस्ट इसकी वैल्यू कब होगी? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज 2 4 6 8 और 10, दिस इज